आज हम पेरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और पेरिंग स्कीम जो पैक्टा सिलेबस स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें ही इंक्लूड की गई है। आपको पता है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है और एमसीक्यूज में अगर हम देखें तो हमारे पास विजिबल है कि सारे चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा और सिर्फ जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 ये वो चैप्टर हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। टोटल एमसीक्यूज 17 होते हैं और एक एमसीक्यूज का एक ही नंबर होता है, इसलिए 17 मार्क्स होते हैं इसके। उसके बाद पार्ट 2 यानी सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। और इन 12 क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 8 और 13 ये चैप्टर शामिल किए गए। अब इन चैप्टर में से चैप्टर 1 में से 3, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 7 में से 2, चैप्टर 8 में से 2 और चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन ये 12 बनते हैं, 12 में से हमें 8 कोई ना कोई अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो चैप्टर शामिल है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 शामिल है। और चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 3, चैप्टर नंबर 9 में से 2, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। अब इस 9 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 शामिल है। अब इन चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 12 में से 2, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट बात करें सब्जेक्टिव पार्ट जो थर्ड पार्ट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमें कोई ना कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं ए बी, वो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से होगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। लिहाजा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 4 है, ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो ये बेटा हमारे पास पेयरिंग स्कीम थी